अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 10 मुस्लिम लीडर्स के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। नंबर 10 पे आते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को इनकी शानदार शोहरत और बहादुरी के लिए याद किया जाता है। 18वीं सदी के दूसरे निसफ के दौरान टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का हुक्मरान बना। वो इतना मशहूर हुआ कि नेपोलियन ने भी अंग्रेज़ों से लड़ने में टीपू सुल्तान से मदद मांगी। सुल्तान ने इसे एक मौके के तौर पर लिया क्योंकि वो ब्रिटिश इंडियन कंपनी से नफरत करता था। टीपू सुल्तान ने अपने वालिद के साथ मिलकर 4 जंगें लड़ी। मशहूर एंग्लो मैसूर जंग में इसने दुश्मनों के खिलाफ रॉकेट हथियार का इस्तेमाल किया। अपनी मौत से पहले इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुस्लिम अक़वाम को इकट्ठा करने की कोशिश भी की, लेकिन अक़वाम को मुत्तहिद करने में ये नाकाम हो गया। नंबर 9 पे आते हैं बाबर। बाबर सबसे पहले कामयाब मुग़ल सुल्तनत का बादशाह था और इसने 1519 में हिंदुस्तान के हुक्मरान के खिलाफ कामयाब फतूहात की क़यादत की। जदीद तौर के अफ़गानिस्तान के तिजराती मकाम को फतह करने के बाद बाबर ने दिल्ली के इब्राहिमी लोदी को शिकस्त दी। हालांकि मुखरन ज़िक्र की फ़ौज बाबर की फ़ौज से 10 गुना ज़्यादा थी। हिंदुस्तान का हुक्मरान बनने के बाद बाबर की हुक्मरानी मकामी लोगों में इंतहाई पसंदीदा हो गई। इसने बहुत से नए कवानीन और रस्म व रिवाज मुतारिफ़ कराए जो मुसलमानों के लिए फ़ायदेमंद थे। बाबर की मौत के बाद इसके बेटे हुमायूं ने हुकूमत संभाली। बाबर की वजह से ही मुसलमान 17वीं सदी में तकरीबन 3.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर हुक्मरानी करने में कामयाब हुए। नंबर 8 पे आते हैं तैमूर। तैमूर एक नाम जो बहादुरी और हिम्मत का मुतरारिफ है। 1336 में पैदा हुआ। इसने मशहूर तैमूरी ख़ानदान की बुनियाद रखी और हिंदुस्तान और रूस में बहुत सी ज़मीनें फ़तह की। इसकी हुकूमत बहरिया रूम तक पहुंची। अपनी फतवात की बावजूद तैमूर इन लोगों में पसंदीदा नहीं था जिन्हें इसने फ़तह किया था। वो हर इस शख्स के साथ गैर मामूली जुल्माना होने के लिए जाना जाता था जो हुक्म पर अमल नहीं करता था। नंबर 7 पे है सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन का जिक्र कहानियों और किताबों में ज़रूर मिलता है और यहाँ तक कि वो बहुत बड़ी तारीख़ी टेलीविज़न सीरीज़ में भी इसका हवाला दिया जाता है। एक मिस्री सुल्तान था जो अंग्रेज़ी बादशाह रिचर्ड के खिलाफ अपनी अफसानी सलीबी जंगों के लिए जाना जाता था। वो 1169 में मिस्र में मुसलमानों की फ़ौज का सरबराह बना। अपने तवील फ़ौजी करियर में इसने दमश्क, हल्ब और मौसल को फतह किया। इसने अजीम अयूबी ख़ानदान भी कायम किया। ये भी उस दौर हुकूमत में था कि जहाँ पर मुसलमानों ने यरूशलेम की अजीम ममलकत पर कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा सलाहुद्दीन अयूबी ने अजीम सलीबी फ़ौज को शिकस्त दी और सलीबी ज़मीनों को एक बड़ी तादाद पर कब्ज़ा कर लिया। नंबर 6 पे है महमूद गज़नवी सुल्तान के सबसे बड़े रहनुमा। महमूद ने सुल्तान का लक़ब अख्तियार किया था जिसको तकरीबन तर्जुमा अथॉरिटी शख्सियत होता है। वो अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ और अपने वालिद सबगुद्दीन के साथ शामिल हुआ जो गज़नवी सुल्तनत के बानी थे। वो अपने वालिद के साथ उस वक़्त तक लड़ा जब बाद में 994 में खुरासान पर कब्ज़ा कर लिया। अपने वालिद के बाद गज़नवी महमूद ने अपनी विरासत को आगे बढ़ाया और एक तवील और बहुत कामयाब फ़ौजी करियर कायम किया। इसने एक वसी सुल्तनत बनाई जिसने जदीद दौर के ईरान, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अहाता किया। गज़नवी ने अपने तीरंदाज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर था। गज़नवी अपने तीरंदाज़ों में सबसे ज़्यादा मशहूर था जो दुश्मनों को बहुत दूर से मार सकते थे। नंबर 5 पे हारून रशीद अब्बासी ख़ानदान के 5वें खलीफा और अजीम रहनुमा थे। इनकी क़यादत में दारुल हुकूमत बगदाद चीन के अलावा कुरे अर्ज़ का सबसे बड़ा शहर बन गया। इसकी दरबार ताकतवर और दयानतदार आदमियों से भरा हुआ था जो इसके अहकाम पर बग़ैर किसी झकावे के अमल किया करते थे। ये एक अजीम रहनुमा की ताकत थी। इनकी क़यादत में सुल्तान नई बुलंदियों पर पहुँच गए। ये मराकश से शुरू हुआ और हिंदुस्तान तक पहुँचा। इसने 797 में बाज़ंतीनियों के ख़िलाफ़ कामयाबी महमाद की क़यादत भी की। हारून को इन तमाम सरज़मीनों में बहुत ज़्यादा साइंसी, मजहबी और सकाफ़ती खुशहाली लाने के लिए जाना जाता है। नंबर 4 पे है तारिक बिन ज़ैद। जब तारीख़ के अजीम तरीन मुस्लिम रहनुमाओं के बारे में बात की जाए तो अजीम तारिक बिन ज़ैद का जिक्र आखिर कैसे ना हो। वो स्पेन को फ़तह करने वाला इंसान था जो जबरल में उतरा और 10,000 आदमियों को फ़तह तक पहुँचा। अगरचा वो अपनी फ़ौज से 10 गुना ज़्यादा फ़ौज के मुखालिफ लड़ रहा था, तारिक बिन ज़ैद ने फ़तह हासिल की। गोडलेट की जंग में इसने क़यादत की और मुस्लिम तारीख़ के अजीम तरीन जंगजुओं में से जाना जाता है। नंबर 3 पे हैं उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर बिन ख़िताब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से तारीफ़ किया करते थे। उमर दुनिया की अजीम तरीन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक था।
अपनी मौत से पहले इसके पास दुनिया का बड़ा हिस्सा था। उमर एक गैर मामूली खलीफा होने के अलावा एक अजीम तलवारबाज भी था। इसने मुसलमानों की बहुत सी जंगों में क़यादत की और कई अजीम लश्करों की कमान करने का शर्फ भी हासिल किया। तब हज़रत उमर ना सिर्फ अपनी बहुत सी फतवात के लिए मशहूर थे, वो इंसाफ और दयानत की गैर मिसालों एहसास के लिए मशहूर थे। इसने जिन इलाकों को फ़तह किया वहाँ सब नए कानून बनाए। नंबर 2 पे हैं अली बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस्लामी तारीख़ के अजीम तरीन और बहादुर आदमियों में से एक ज़बरदस्त जंगजू जाने जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सही मिसाल कायम की। वो एक बेहतरीन सिफारतकार थे जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटीज़ के अंदर तनाज़ात को हल करने की कोशिश की। पैगम्बर के चचाज़ाद भाई होने के तौर पर वो नए अक़ीदों को कबूल करने और इसके दिफा करने वाले अवलीन लोगों में सबसे आगे थे। इसके अलावा हज़रत अली एक गैर मामूली तलवारबाज थे। इनकी महारत इनके मुखालिफिन से किसी से भी बेमिसाल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अली खलीफा बने और उम्मत मुस्लिमा के हाकिम हुए। इनकी दानिशमंदी और इस्लामी फ़क़ह की गहरी समझ ने इन्हें तारीख़ के बेहतरीन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक बना दिया। और नाज़रीन, आखिर में हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका कोई सानी नहीं। वो अल्लाह के प्यारे और आखिरी रसूल हैं। आपको बताते चलें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनके लिए सारी कायनात बनाई गई। वो उम्मत मुस्लिमा ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लीडर हैं और दोनों जहानों के मालिक हैं। और दोस्तों, फ़ख्र की बात यह है कि हम खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े क़यामत वाले दिन हमारी मग़फ़िरत फरमाएंगे। आमीन। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।